ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਡੋਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਾਂਗੂ ਟਰੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ खेती भी चली गई फिर साढ़े तो पल्ले फिर। भाई जी आप यहीं लेटे हुए? हाँ जी हाँ जी, कहाँ से आए? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। तो किसानों की इस रात की कब सुबह होगी अभी इस बात का पता नहीं है, लेकिन जहां एक और इस रात के अंधेरे में भी लंगर दिया जा रहा है, लंगर चखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। दरअसल एक तस्वीर यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है जहाँ लंगर लगातार लोगों को दिया जा रहा है जो यहाँ किसान हैं। दूसरी ओर जैसे ही रात बीतती जाती है तो ये किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में ही आशियाना जिनको बनाया हुआ है वहाँ पर रह लेते हैं। और इस सर्द मौसम में ये किसान कैसे रह रहे हैं, देखिए एक एक तस्वीर हमें भी यहाँ देखने को मिली थी। और यहाँ ये लोग देखिए लेटे हुए हैं इस वक्त, और हम भी चलते हैं इनके बीच और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ ये लोग कर रहे हैं। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? मैं आ जाऊँ ज़रा, क्या आप इधर बैठो बैठो बैठो। हाँ बहुत धन्यवाद आपका। हाँ कहाँ से आए आप लोग? ਭਾਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਤਸੀਂਬਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। क्या करते हो आप लोग वैसे? ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। खेती ही करते हो या उसके अलावा भी कुछ और भी किया जा रहा है? जैसे आप स्टडी करते हो? हाँ जी। क्या कर रहे हो आप? बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल। आप क्या कर रहे हो? 12th ही। 12th में आप लोग। तो आप सब एक ही परिवार से, एक ही गांव से हो? ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ गांव से हैं मतलब। एक ही गांव से हो। ये बताइए कि अभी रात हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, तो दिक्कतें नहीं हो रही हैं क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कतें नहीं है, घर बार छोड़कर? ਡੋਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ आगे यहाँ क्या? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਡੋਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਾਂਗੂ ਟਰੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ट्रैलियां च अपनियां ने पूरा प्रबंध किया। कब तक रहने का इरादा? जब तक कानून वापस नहीं होंगे। अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राशन पाया जी ट्रैली से अपनी। 6 महीने का राशन पाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। आप लोग आप बीए कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, स्टडीज वगैरह पे इफेक्ट नहीं हो रहा है या फिर नहीं सर, वो ऑनलाइन लगा रहे हैं क्लास टाइम टू टाइम। यहाँ से लगा रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर ऑनलाइन? हाँ लगा रहे हैं सर, ऑनलाइन लगा रहे हैं सब। अच्छा, मतलब यहीं बैठकर यहाँ बैठकर आप लोग प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रहे हो? ऑनलाइन शांतिपूर्वक प्रदर्शन है ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। कब लेते हैं क्लासेस आप? हम दिन में। हाँ दिन में क्लास। आप 12th क्लास छोड़कर आ गए, घर पर से आ गए, कुछ घर वालों ने नहीं कहा? घर वाले भी कह रहे। हाँ जी। घर जैसे मम्मी पापा आपके हाँ, होंगे? यहाँ सारे साथ में है जी। मम्मी भी यहीं पर ही है? ना नहीं, मम्मी घर पे है जी, पापा है जी। पापा यहीं पर ही हैं। जब आ रहे थे आप तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं कि कोरोना भी है, ये है, वो है, अलग अलग सर्दी भी हो रही है? ना ना, किसी ने क्या कहना। कुछ किसी ने कुछ नहीं कहना? क्यों? पेरेंट्स को भी पता है ना, पेरेंट्स को पता है कि उनके ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? मतलब खेती ही एक तरीके से भविष्य है उस पर, अगर वही चली गई तो आप क्या फ्यूचर है? आपके मरे मराई तो है ही है जी। कणक ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਉਰੀ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੱਖ। आप लोगों को लग रहा है कि खेती चली जाएगी? हाँ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। अच्छा, जो कानून है आया है उसके मुताबिक चली हाँ जाएगी? चली जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਤੀ तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਤਮ,
हॉस्पिटल देख लो, लेकिन हॉस्पिटल घर की देखिए, घर की छतों में अगर सर्दी का मौसम है, अगर ये गर्मी का मौसम होता तो एक अलग बात थी। घर की छत होती है, घर के अंदर आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से रजाई गद्दे हैं और सर्दी में देखो रहते, सर, लेकिन यहाँ पर एक पल्ली सी डाल रखी है, इसमें सर्दी अर्दी नहीं लगती। ये उससे भी घर से भी ज्यादा गर्म है यहाँ पे। देखो यहाँ अंदर से जोश इतना है कि हाँ ठंड लगती है, पूरी शर्टें डाल के अभी भी बैठे हैं हम, सर्दी नहीं लगती है। देखो है ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ तो साडा तो सब आगे 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 दिक्कतें होंगी। अभी आराम, आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, यहाँ ये समझिए कि यहाँ ये लोग घर छोड़कर आए हैं और सर्द मौसम में ही एक तिरपाल के छाए में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही घर बनाया हुआ है। इनका कहना है कि अगर अभी हमने मुश्किलें नहीं हुई अगर हमें, तो आने वाले समय में हमें मुश्किलें हो जाएंगी अगर अभी हम आराम के तहत घर पर रह लिए तो। फिलहाल ये सिंघू बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ की और भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान लगातार आंदोलित नज़र आ रहे हैं, लगातार यहाँ डटे हुए हैं, आखिर उन पर और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो इस रात की कब सुबह होगी किसानों की ये नहीं समझ में आ रहा है, और यही कारण है कि इन किसानों की व्यथा को हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सर्द मौसम में आखिर किसान कैसे यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार इनकी एक भी नहीं सुन रही है। आज देखिए, एक ऐसी भी तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है जब ये किसान एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे भी ये लोग सो रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, ये देखिए कैसे यहाँ पर ये ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं। अगर ये लोग जाग रहे होंगे तो थोड़ी बात करने की कोशिश। भाई लोग, आप जाग रहे हैं? अच्छा, देखो भाई जागते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कहाँ से आए हो आप लोग? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। श्री नंद प्रसाद से। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, यहाँ ट्रैक्टर को ट्रॉली के नीचे यहाँ सर्दी नहीं लग रही आप लोगों को? ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। रजाई है, लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे तो इतनी ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। क्योंकि सही कहा आपने कि आप लोग तो नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, तो यहाँ रह रहे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर इसी सर्दी में ऐसे ही लेट रहे हैं। लेकिन सर्द मौसम में आप लोगों को लग नहीं रहा है कि हाँ ज़्यादती ज़्यादा हो रही है सरकार की ओर से? ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ कुछ नहीं सोच रही है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ अच्छा, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ कैसे आप लोग पूरी मतलब रात गुजार रहे हैं या दिन गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 14 ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸੌਂਦੇ। नीचे यहाँ पर 6-7 बंदे ऊपर सो जाते हैं, कुछ नीचे सो जाते हैं। लेकिन रजाइयाँ वगैरह आप लोग लेकर आए हैं, कैसे मतलब कब आए? ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ, 26 तरीक ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ। 26 से आए हैं। ਹਾਂਜੀ जब आए थे तब कुछ दिक्कतें हुई, क्योंकि वहाँ पर रोका गया था बॉर्डर्स पर जब? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे आप, ਹਾਂਜੀ कितना भी समय हो जाए? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ। मतलब राशन पानी लेके आया हुआ है। ਹਾਂਜੀ, वॉशरूम की दिक्कतें हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर लगाए गए हैं? गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाए गए हैं, पर जैसे क्राउड ज़्यादा होने के कारण आले दुआले होकर एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हक की लड़ाई है, लड़कर ही जाएंगे, हाँ जब जी। तक जीत नहीं जाते। जब तक जिंदगी नहीं ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ नहीं वापस। अच्छा, आप करते क्या हो वैसे, खेती के अलावा, किसानी के अलावा? मैं स्टडी करਦਾ ਜੀ, स्टडी करते हैं, क्या प्लस करते 2 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ। हैं? IS के? ਆਇਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਮਰਦੇ ਲੋਕ। अच्छा, ਬਾਹਰੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, तो कुछ आपको जॉब वॉब मिली थी? ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अभी ਮਿਲੀ। नहीं मिली? ਹਾਂਜੀ, अभी नहीं करा था, लेकिन ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਓ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ। अच्छा, खेती ही कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ? ਹਾਂਜੀ, ओके, तो अभी क्या दिक्कतें लग रही हैं इस कानून में?
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਸਿੱਟਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦਊਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ नहीं ਦਊਂਗੇ। ये चीज़ है, जिनके 1 किला या 2 किला है उनको साथ नहीं देंगे ये। हाँ जी। लेकिन ये बताइए कि कभी घर पर आप ऐसे रहे हैं? नहीं, घर पे तो हम ऐसे नहीं रहे, घर पे तो हम अंदर रहते हैं, वही मैं कह रहा हूँ बेड पे सोते हैं घर ऐसे। पर बेड पे सोते हैं, यहाँ पर ऐसे। हाँ जी। कुछ वैसा नहीं लगता है कि यार नहीं यार आप घर नहीं, ये प्रॉब्लम फेस ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, कभी लगता नहीं है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, चलो अब वापस घर लौटो। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਝੱਲ ਜੂਗੇ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब 10 दिन की चले दिक्कत सह लेंगे, हाँ जी। लेकिन फ्यूचर के भी 10 दिन हो चुके, ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, 6 महीने भी होगा तो अब भी यहीं रहेंगे, ਇੱਥੇ रहेंगे, इस ट्रॉली के नीचे ही रहेंगे हम। ਇੱਥੇ ਹੀ। इससे ज़्यादा सर्दी हो जाए, क्योंकि अभी तो सर्दी की शुरुआत। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अच्छा, क्योंकि अभी तो सर्दी की शुरुआत एक तरीके से है, अभी भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं खुद देखिए आपको ओढ़ रखा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं ज़मीन में। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਜੀ ਪੈ ਜਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਰਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। आपके घर में और मम्मी या फिर वो लोग होंगे, बहन होंगी, वो लोग भी क्या आ रहे हैं या फिर उन लोगों का बात होती है? नहीं, बात होती है, वो बोल रहे हैं आप लड़ो, जितना संघर्ष लड़ रहे हैं आप लड़ो। माँ ये नहीं कहती कि नहीं यार सर्दी ज़्यादा हो रही होगी या फिर वैसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करें। ऐसा नहीं होता है? ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी। नहीं, फिर भी अब माँ की याद नहीं आती, क्योंकि हर किसी को आती है तो। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਹਾਂਜੀ, घर वाले यही कहते हैं कि वापस नहीं आना। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ भाई, ਸਾਡੇ आप ਕੋਲ इधर आना जरा। आप क्या करते हो? कौन से क्लास मतलब पढ़ते हो या फिर क्या करते हो? हाँ जी, +2 स्टडी कर दी। +2 स्टडी करते हो? तो माँ वगैरह माँ से बात होती है नहीं होती है? हाँ जी, होती है जी। क्या कहती है माँ? कहते हैं अभी जब होगा संघर्ष पूरा तभी आना वापस। अभी नहीं बुला रही है? नहीं नहीं, जाने का मन नहीं हो रहा है घर पे? होता है तो अभी क्या कर भी सकते हैं। नहीं कर सकते कुछ, मतलब अभी इनके साथ ही रहना है, संघर्ष में साथ देना है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सब लोग ट्रॉली के नीचे हैं, यहाँ पर सोने को मजबूर हैं और सो रहे हैं। और इतनी सर्दी हो रही है, अभी तो महज शुरुआत है सर्दी की, लेकिन सर्दी बेनतहा हो रही है। रात जैसे जैसे ढलती है वैसे वैसे सर्दी बढ़ती है, सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में ये लोग यहाँ पर ट्रॉली के नीचे, और ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, तमाम, मैं जब से वहाँ से आ रहा हूँ कई किलोमीटर से, वहाँ पर मैं कई लोगों को ऐसे देख चुका हूँ। तब मैंने कहा चलिए एक इन लोगों से बात करके देखते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, सरकार तक इन लोगों की बात पहुँचाते हैं कि आखिर ये लोग कितनी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर भी सिंघू बॉर्डर की देखने को मिलती है। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ -2 ਜਾਂ 3 ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1-1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾएंगे हाँ जब जी। तक हक नहीं मिल जाता। हाँ ਜੇ जी ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ सही बात है। हाँ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਪਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਦੀ? ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सबका है। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, अमेरिका, अलग जगहों पर देखने को मिल कंट्री रही ਦੇ है। ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ बिल्कुल। और उठ रही है। यही चीज़ है जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इन तस्वीरों में एक ये भी बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को, और अगर हमें वापसी करना होती तो हम वहीं से वापस कर लेते, यहाँ नहीं आते। और यही चीज़ देखने वाली बात है कि बैरिकेड्स बहुत लगे हुए, तमाम बातों का जिक्र है। सिंघू बॉर्डर की रात की क्या तस्वीर है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसानों की क्या स्थिति इस वक्त है वो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बने रहिए। तो रात ढलती जा रही है और इस बीच JK 24/7 न्यूज़ की टीम सिंघू बॉर्डर पर अभी भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि रात जितनी ढल रही है लोग यहाँ तब भी मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ हमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग मौजूद मिल रहे हैं, वो वहाँ पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे हैं। तो एक तस्वीर यहाँ पर ऐसी भी देखने को मिलती है जो लोगों को जगह अंदर नहीं मिली है, वो अपनी गाड़ियों में ही सो रहे हैं। देखिए एक ये भी गाड़ी है, यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, इनसे देखते बात करके। वीरे भाई जी आप यहीं लेटे हुए? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आए? संगरूर जिला जी। संगरूर जिला। संगरूर से आए हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कब आए? काम 2 दिन हो गई है। अच्छा 2 दिन हो गए। वहाँ अंदर आप नहीं लेट रहे हैं, गाड़ी के अंदर लेटने को क्यों? ਗੱਡੀ के अंदर जी तो थां नहीं हैगा पैन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਆਪਦੇ ਪਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। जगह नहीं है इसलिए आप लेटे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा संगत बहुत पहुंची भी है ना। अच्छा। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी है, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? खेती बाड़ी ही करते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी। अब यहाँ पर आए हैं तो क्या कह? आपदे हक्कां लिए आए हैं जी। अच्छा। यहाँ सर्दी नहीं लग रही है इस गाड़ी के अंदर भी? मतलब इस गाड़ी के अंदर सर्दी है या नहीं? सर्दी लगे जी ना लगे जो हक ही लेने ने। अच्छा हक की लड़ाई है, लड़ना ही है हाँ। इसमें। अच्छा आप भी भाई साथ में ही आए हैं? हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कब से आए आप? हाँ जी 2 दिन हो गए जी। अच्छा 2 दिन हो गए हैं। तो अंदर आप लोग मतलब क्यों नहीं लेट रहे? उरे गड्डी च पे हैं जी, उरे ठीक है जी। अच्छा इधर ही ठीक लग रहा हाँ है, जी, अंदर हाँ। नहीं जाना? ना ना जी। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए यहाँ ये चीज़ें समझ सकते हैं। भाई आप भी इन्हीं के साथ आए थे? हाँ जी सर, मैं भी इनके साथ ही हूँ। आपका धन्यवाद, आप यहाँ सभी का प्रोटेक्ट में जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं सभी के माध्यम से बता रहे हैं सभी को भी यहाँ क्या तो क्या इन लोगों को क्या अंदर जगह का नहीं मिल पा रही क्या? हाँ जी सर, हमें उधर ना 1-2 चक्कर लगाए, सभी ट्रॉली और ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं सभी लोग। हमें जगह नहीं मिली तो इसलिए हमारे ब्रदर थे जो बोल रहे हैं 2-3 घंटे हम सो जाएंगे, उसके बाद आप आ जाना। अच्छा ऐसा है कि 2-3 घंटे ये सोएंगे फिर आप क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र देश कह देते हैं सभी लोग, लेकिन लोकतंत्र लग नहीं रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ियों के ट्रॉलियों के नीचे सभी लोग सो रहे हैं। और ये बात प्रशासन को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई हैं अपने हकों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि सबको चाहिए, जो बोलते नहीं, ओशो ने बोला था एक बार, इफ़ यू बॉर्न पुअर डू नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डेड पुअर इट इज़ वेरी बिग मिस्टेक। वो उसका ट्रांसलेशन ये है भी, कहने का मतलब भी हम जो गरीब हैं, हमारी पुअर लाइन है पीछे से, इसका मतलब ये नहीं है भी हम अपनी गरीबी में ही मर जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब अच्छा, आप किसानी के अलावा कुछ करते हैं? क्या किया है आपने? मैं पंजाबी में बोलता हूँ थोड़ा। किसानी के अलावा और कोई काम नहीं है हमारे पास। हमारे पहले भी जो दादा थे परदादा थे सभी खेती करते थे, हम भी खेती करते हैं। अभी कनक बीज दी थी, कनक बीजने के बाद हम यहाँ आ गए। हाँ, क्योंकि जब सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, कल भी अमृतसर से करीब 50-60 ट्राली आएंगी, हमें फ़ोन किया है सभी ने। हाँ, यहाँ आ रही हैं 50-60 ट्राली। मतलब कितने लोग? मैक्सिमम एक ट्राली में 20 लोग होते हैं। 20 लोग होते हैं, मतलब आ रहे हैं यहाँ पर? सभी आ रहे हैं।
सभी आ रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादा लोग आएंगे? सिर्फ कहाँ से, संगरूर से आएंगे? नहीं, संगरूर से भी आ रहे हैं, सभी स्टेटों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों अलग अलग देशों से, हाँ, सभी ज़िलों से आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ आंदोलन बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार को ऐसा लगता है ये आंदोलन ऐसे ही थम जाएगा, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए, ये चीज़ें हैं कि सरकार को लग रहा है कि आंदोलन बहुत छोटा है और ऐसे ही ये लोग मान जाएंगे, लेकिन यहाँ इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं मानने वाले हैं। और यही कारण है कि अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन तस्वीर ये भी बहुत एक अलग तस्वीर है जो सिंघू बॉर्डर से निकल कर सामने आती है। रात के 12 बजने को हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर लंगर अभी भी जारी है, लंगर अभी भी लोग चख रहे हैं। और ये आप अपने आप में ही समझिए 12 बजने को है, उस समय तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए लंगर लगातार जारी रहता है। और यहाँ ये लोग भी जागे हुए हैं इस वक्त और लोगों को, जो भी यहाँ पर किसान हैं या फिर जो भी यहाँ पर आ रहा है, उनको लंगर चखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। ये बताइए, यहाँ पर देखिए 12 बजने को आ रहा है, अभी तक लंगर जारी है। कब आप लोग सोते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो वेख रहे ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले करा रहे हैं। और क्या आपका गला बैठ गया है या फिर आपका ऐसे ही गला पे बैठ गया? बैठ गया गला। हाँ। देखिए यहाँ पर इतना यहाँ पर आप वो क्या कहते हैं उसके नारे लगाते होंगे या फिर लोगों से बातचीत करते हैं? लोगों से बातचीत करते हैं, नाम जपाते हैं, हाँ। तो बाकी सारी संगत को मिलते हैं, कहाँ से आए हो। कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, उत्तरांचल से, सबको मिलते हैं हम। ये सेवा का भाव कहाँ से लाते हैं आप लोग के इतनी सेवा? ये बाबे नानक का लंगर है, 20 रुपये का लगाया था, अभी तक मुक्का नहीं है। अच्छा, 24 घंटे चल रहा है अभी तक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप अभी देखिए 12 बजने को है लेकिन आप लोग सोए नहीं हैं। कब सोएंगे? लेकिन सुबह 3 बजे फिर से उठ जाएंगे। हम तुमको पहले बोल दिया कि 24 घंटे हैं। कोई हमारा सिख 12 बजे उठ जाते हैं, कोई 10 बजे उठ जाते हैं, कोई 11 बजे उठ जाता है। ये टाइम है 12 बजे। हमारा सिखों के, किसानों के लिए हम 24 घंटे जहाँ पर हाजिर हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम पटियाला रहते लुधियाने हैं, गुरुद्वारा आलमगीर मंजी साहब में कार सेवा बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले, वहाँ उनकी सेवा। अच्छा, यहाँ मतलब कहाँ से आ रहा है ये लंगर? कहाँ से रहा है? ये जो कर रहा है गुरु नानक पातशाह कर रहा है, बस ये बस आ रहा है और ये आप लोगों के सेवा भाव से आ रहा है। ऐसे है, ये दान करने वाले की कमी नहीं है, दान करने वाले 24 घंटे दान कर रहे हैं। हम सभी लोगों को 24 घंटे के लिए सिखाने के लिए तैयार हैं। जब ये किसान 6 महीने के लिए बैठेंगे, 2 महीने के लिए बैठेंगे, हम किसानों को ऐसी व्यवस्था करेंगे। रात के 2 बजे भी अगर कोई आता है कि हमें भूख लग रही है तो भैया हम अभी 12 बजे है ना, तो हम पूरे 6 बजे तक सुबह ऐसे ही करेंगे। 6 बजे सुबह दूसरी पार्टी आएगी, वो छकाएगी पूरा दिन। ऐसा रहता है, पूरा दिन लंगर चलेगा, 24 घंटे चलेगा, रात को भी चलेगा। किसी को दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, खाना चाहिए, हर सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। पंजाबी और सिख जो धर्म है उसमें अपने आप से सेवा भाव है अंदर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हम भाई हम मोटे पर मोटा लगा के सबके साथ खड़े हैं। हमारे वास्ते कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हमको तो
एक आँख को सब कुछ एक ही दिखता है। हाँ, ये भगवान का दर है किसानों के भाइयों के लिए, जो साल ना 2 साल ना वापस ले मोदी बिल, ऐसे लंगर चलेगा। बहुत खूब। आप ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हाँ, अनाज पड़ा हुआ है गाड़ियों में। हाँ, आप ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, चाहे तो ये लंगर मैं ये देखे, हाँ मैं ये देख, हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप पूछ रहे थे बाबा जी से ये लंगर कहाँ से आता है। जो हमारे किसान हैं, बाबा जी सेवा के पुंज है। गुरु नानक साहब ने हमारे को कहा था विकल्प तौर पे भी, अगर जो सिख है कृति सिख, वो अपने कृत से 10वां हिस्सा गुरुद्वारा को दे। पूरे घरों में बाबा जी बोरी 2 सीजन होते हैं, चावल और गेहूं की बोरी दे के आते हैं। फिर हमारे जो परिवार है वो बोरी फुल कर देते हैं, ये ट्रकों पर ले आते हैं। ये इस संगत का तिलफुल है, संगत के तिलफुल से जो लंगर चलता है। और बाबा जी ने 20 रुपये में लंगर, जो भूखे साधु थे और पिताजी ने पैसे दिए थे कोई कारोबार करने के लिए या कोई बिजनेस करने के, उन्होंने भूखे साधुओं को देखा तो उनको छुका के आगे, उसी दिन से ये लंगर हमारा शुरू हो गया। और ये लंगर अभी भी जारी है यहाँ किसान आंदोलन में, यहाँ पर लंगर हो रहा है। और ये सुबह तक, या फिर यूं कहें कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक जारी रहेगा। जब तक आंदोलन जारी रहेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा, जितनी देर भी रहेगा। महीना रहे, 2 महीने रहे, 1 साल रहे, 5 साल रहे, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। ये तस्वीर, अगर यहाँ पर अभी देखिए, आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर और भी कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर? हमारे साथ सारे आए हैं, हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं। हम सबको एक समझते हैं और बाबा नानक ने सबको एक समझा था। बाबा नानक हमको जो कह गया वो हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और यही बात है, देखिए मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जी, तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जो अब से कुछ देर पहले आपने देखी भी हैं। यहाँ से लंगर के लिए पूरी तरीके से अनाज आया हुआ है, और ये है, और उधर गाड़ी देखेंगे उसमें भी अनाज है। तमाम अलग अलग जगहों पर ये अनाज रखा हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ लगातार आप ये समझ सकते हैं कि अनाज यहाँ मौजूद है। और ये लंगर यहाँ चलने वाला है, वो 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, ये लंगर यूं ही चलता रहेगा। डन। तो सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई, वो जाहिर तौर पर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है वो तस्वीरें थीं। और रात लगातार जो ढलती हुई नज़र आई, उस रात के अंधेरे में, सर्द मौसम में जो किसान हैं वो किस तरह से रात को व्यतीत कर रहे हैं, उसके अलावा जो जवान हैं वो किस तरह से इस रात में, सर्द मौसम में लगातार खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से, वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और यही कारण है कि आज हम यानी कि JK24/7 न्यूज़ रात सिंघू बॉर्डर पर इसलिए गुजार रहा है ताकि आप लोगों तक हम वो तस्वीर दिखाएं तो जो शायद ही आप लोगों को अब तक देखने को मिली हुई। क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा होगा किसानों की मांगे, अब तक आप लोगों ने देखा होगा किसानों के हक की बात, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा कि कैसे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही सोने को मजबूर हो रहे हैं, कैसे वो जवान दिन रात खड़े हुए हैं उन किसानों की सुरक्षा के लिए जो किसान आंदोलित नज़र आ रहे हैं। दिन में भी खड़े हुए हैं वो किसान, वो जवान, और रात में जब आज इतने सर्द मौसम है और रात का अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस अंधेरे में, उस सर्द मौसम में भी ये जवान लगातार किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप में ही तस्वीरें सबसे अलग और एक तरीके से किसान आंदोलन की देखने को मिल जाती हैं। और JK24/7 न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दरअसल दिखा रहा था। JK24/7 न्यूज़, हम JK24/7 न्यूज़ की टीम पूरी रात भर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद रही और हमने आपको इस रात की वो तस्वीरें दिखाई किसान आंदोलन से जुड़े हुए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मनप्रीत को इजाज़त दीजिए, आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया आप लोगों का JK24/7 न्यूज़ के साथ इस खास प्रोग्राम के साथ बनने के लिए। धन्यवाद।